मैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन 2026 बिल 20 पर बोलने खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं सर, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, धर्म परिवर्तन जबरदस्ती हो, कोई दबाव में हो, कोई लालच में हो, कोई प्रेशर में हो, इस तरह का कोई भी धर्म परिवर्तन है उसकी सख्त मुखालफत होना चाहिए, उस पर सख्त जो है कार्रवाई होना चाहिए। वो कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि कोई चीज़ ज़बरदस्ती की जाए, चाहे धर्म परिवर्तन हो या किसी की प्रॉपर्टी छीनना हो या किसी को गाली देना हो, इस तरह की कोई चीज़ हो अध्यक्ष महोदय, उस पर सभी लोग ये कहेंगे कि बिल्कुल उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यहाँ आईपीसी का प्रोविज़न है, अभी जो है ये बीएनएस हो गया है, और उस वक्त हमारे होम मिनिस्टर साहब ने दावा किया था कि हमने बहुत ही मजबूत कानून बना दिया है। अभी थोड़े दिन पहले हुआ है सर, फिर नए कानून की जरूरत क्यों पड़ रही है? कानून में, इसी कानून के तहत, आईपीसी के तहत लोगों को फांसी की सजाएं भी हुई हैं, उम्र कैद भी हुआ है, लेकिन इस काम के लिए एक नया कानून बनाना मैं समझता हूं ये कोई जरूरत नहीं थी। मैं तो इस बिल की मुखालफत करने ही खड़ा हूं अध्यक्ष महोदय। मैं समझता हूं कि, और सच्चाई है, सुनना चाहिए लोगों को, ये बिल सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को जो है ना, माइनॉरिटी को परेशान करने के लिए, दबाने के लिए किया गया है। और यही चल रहा है देश में आज चारों तरफ। रोजाना कोई न कोई ऐसी चीज निकालो जिसे माइनॉरिटी को घेरो। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं बहुत अदब के साथ कि माइनॉरिटी की तादाद कितनी है? मुसलमान 12%, 13% है, और मेजॉरिटी 85% है। अध्यक्ष महोदय, वो 12% से 85% को डराया जा रहा है कि देखो, समझ जाओ ये लोग क्या करने वाले हैं। अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर भी आपका है, मेजॉरिटी का है, प्रेसिडेंट भी मेजॉरिटी का है, चीफ मिनिस्टर भी मेजॉरिटी का है, एमपीज भी मेजॉरिटी के हैं, जजेस मेजॉरिटी के हैं, सारा देश मेजॉरिटी का है। माइनॉरिटी कितनी है? लेकिन माइनॉरिटी को ऐसा निशाना बनाया जा रहा है जिससे लगता है कि माइनॉरिटी इस देश को बर्बाद कर देगी। अध्यक्ष महोदय, ये जानबूझ करके एक समाज को निशाना बनाने के लिए बिल लाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आईपीसी में जो जुर्म की सजा है 3 साल, ये इस जुर्म की सजा 3 साल है, लेकिन अब कोई अब इसमें जो है जमानत 3 साल में हो जाती है, लेकिन अभी इस जुर्म में 7 से 10 साल जमानत ही नहीं होगी। अध्यक्ष, मैं पूछूंगा कि जब ब्लास्ट मुंबई में हुआ था, 187 लोग मारे गए थे सर, वो दुख है हमें ना कि कौन लोग थे, पकड़े जाना चाहिए, फांसी होना चाहिए, उनको काट के उनके गोश्त को कुत्ते को खिला देना चाहिए। 13 लोग पकड़े गए सर, 13 लोग पकड़े गए, वो 19 साल जेल में रहे, और 19 साल बाद छूटे। सरकार ने तुरंत उसकी अपील कर दिया, माइनॉरिटी के थे ना वो लोग। लेकिन 187 लोगों को किसने मारा, वो कौन है? उसको क्यों नहीं पकड़ते? ये आवाज क्यों नहीं लगाते आप लोग? क्या उनका खून नहीं था? अध्यक्ष महोदय, जानबूझ करके माइनॉरिटी को जो इस तरह से किया जा रहा ना, ये देश के लिए ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं इस कानून में सर, अध्यक्ष महोदय, ये कानून जो है सेशन कमिटेड है, निचली अदालत में चलेगा नहीं, और ऐसा कानून बना दे जैसे एंटी टेररिस्ट हो गया। अध्यक्ष महोदय, इसी देश के अंदर एक कानून है लिविंग रिलेशन, यानी शादी नहीं हुई है, लड़की और लड़के एक साथ रह सकते हैं। आपको मजाक नहीं लगता? ये आपको हंसी नहीं आती इस पे? ये फ्रीडम है। हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, लड़की लड़के एक साथ रहेंगे तो कोई एतराज नहीं, और लड़की लड़के शादी करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन कीजिए 60 दिन की, और मैं आपको लिख लीजिए इस बात को, आप जिस दिन 60 दिन की नोटिस जाएगी और लड़का मुसलमान होगा, लड़की हिंदू होगी, उसी दिन इस देश के बाहुबली लोग जो नफरत फैलाने वाले हैं उसके घर जाएंगे, लड़की के घर जाएंगे और कहेंगे, देख तू समझ जा, ये तुझे फंसाने वाला, तू केस कर इसके ऊपर, हम केस करेंगे, और उसको जेल हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, सच्चा वाकया, अगर किसी को झूठ लगा ना मैं प्रूफ कर दूंगा। अमरावती के आगे एक लड़का ड्राइवर था सर, बहुत कम पढ़ा लिखा था, लड़की बीए पढ़ी लिखी थी,
और दोनों में मोहब्बत हो गई। लड़की हिंदू थी, लड़का मुस्लिम था। शादी हो गई। जैसे शादी हुई, निकाह हुआ। अब बताइए, लड़की बीए पढ़ी है, बीएससी पढ़ी थे, उसको निकाहनामा दिया गया, पढ़ी बिना पढ़े के साइन क्यों करी उसने? साइन कर दी उसने, सब कुछ हो गया। उसके बाद ये जो बाहुबली लोग हैं ना, जिनको कोई डर नहीं किसी का, गए लड़की घर में, उन्होंने कहा कि आज का आज तो केस कर, नहीं तो समझ लेता हूं। वो शादी करने के बाद केस करके आई। यही लड़का तो अपने आप को हिंदू बोलता था। अरे पिछले 8-10 सालों से मोहब्बत थी, घर वालों ने बताया, और लड़का अपने आप को हिंदू बनता, तुमको मालूम नहीं मुसलमान है ये, और तुमने निकाह पे शादी किया? नहीं, जानबूझ कर, ये आफ्टर थॉट है, ये आफ्टर थॉट है, ये जानबूझ करके लोग, सुनिए सुनिए, मुझे बोलने दीजिए, ये जाकर के वहां डराते हैं। अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सदस्य अबू आसिम आझमी एक उदाहरण देत आहेत. माझ्याकडे पण एक उदाहरण आहे अध्यक्ष महाराज. आता परवाचं आहे उदाहरण, परवाचं उदाहरण आहे अध्यक्ष महाराज. दक्ष केशव वैद्य असं स्वतःचं नाव सांगितलं. दक्ष केशव वैद्य असे नाव सांगत बनावट आधार कार्ड, पॅन कार्ड, तरुणीशी प्रेम संबंध प्रस्थापित केले. लग्नाची तयारी सुरू असताना तरुण इक्बाल शेख आहे असे उघडकीस आले. आणि हे पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड कोण तयार करतात अध्यक्ष महाराज? हे एक षडयंत्र आहे अध्यक्ष महाराज. हे अशा प्रकारचे लोकप्रतिनिधी जे असतात ना, हा एक पॅटर्न आहे, पॅटर्न. हा पॅटर्न काय आहे? हा पॅटर्न हा आहे की पहिले सरकारी जमिनींचा ताबा घ्यायचा, त्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकामं करायची, स्वतःच्या राजकीय सत्तेचा उपयोग करून त्या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण द्यायचं, मग बाहेरून बांगलादेशी रोहिंगे आणायचे, स्वतःच्या सहीचा वापर करून त्यांना आधार कार्ड, पॅन कार्ड, वोटिंग कार्ड बनवून द्यायचे, आणि मग त्या ठिकाणी त्यांना प्रस्थापित करायचं. हे एक प्लॅन्ड षडयंत्र आहे अध्यक्ष महाराज. आणि मग त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ठेले लावायला द्यायचे. आणि हे अशा प्रकारचा पॅटर्न या मुंबई शहरामध्ये सुद्धा बघायला मिळतो. तो मानखुर्द शिवाजीनगरमध्ये बघायला मिळतो, तो मालवणीमध्ये बघायला मिळतो, तो मोहम्मद अली रोडवर बघायला मिळतो, तो वर्सोवामध्ये बघायला मिळतो अध्यक्ष महाराज, आणि काही प्रमाणात तो बांद्रा ईस्ट मध्ये सुद्धा बघायला मिळतो अध्यक्ष महाराज. ठीक आहे, हरकत झाली ना, बोल. कुछ लोग जानबूझ कर बैठ जाइए, आपका भाषण हो चुका है. कुछ लोग जानबूझ करके मिस यूज करके इस कानून का गलत इस्तेमाल करेंगे. अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे किसी को मदद करना. मैं आपको एक किस्सा बताता हूं. हम लोग छोटे छोटे थे, अपने गांव आजमगढ़ रहते थे. अध्यक्ष महोदय, अरे बोलू जानते अपवादा को गोष्टीवर काय चर्चा करायची. देता हूं. एक हम बचपन में रहते थे, डोम एक कौन को बोलते हैं, डोम. तो उस वक्त तो टॉयलेट ऐसा फ्लश वाला नहीं होता था, तो जितना गंदा नीचे गिरता था, तो जो औरतें डोम आती थी ना, वो अपने वही पूरा गंदा सर पे रख के लेके जाती थी. उनके नजदीक कोई जाता नहीं था सर. मेरे घर से सिर्फ 200 मीटर उन लोग का झोपड़ा था. संडे वो लोग जो है ना, अंग्रेज उनके घर में आते थे. अंग्रेज आते थे, घर में बैठते थे उनके. हम उनको देख के भागते थे कि गंदे लोग हैं ये. अंग्रेज आके घर में बैठते थे और इतवार संडे के दिन गिरजा घर में जाकर के उन लोगों को अपने साथ बिठाते थे. वो सब क्रिश्चियन हो गए. क्यों क्रिश्चियन हो गए सर? हम जिनको अभी इसमें है कि मदद करने की बात है, वो अंग्रेज उनको खाना खिला रहा है, पैसे दे रहा है, इलाज करा रहा है, उनके बच्चों को एजुकेशन दे रहा है, और हम समाज के लोग उनको घृणा से बाहर भगा रहे हैं. तो अगर आप किसी को मदद करेंगे, वो धर्म परिवर्तन कर दिया अपनी मर्जी से, तो उसको जेल हो जाएगी. कितना बड़ा कानून लागू हो जाएगा उसके ऊपर सर. सर इस तरह का हम रोजाना मदद करते हैं लोगों को, और हमने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा कि धर्म. सुनिए सर, कुछ लोग जो है ना, इस्लाम के बारे में बड़ी गलत फहमियां फैलाते हैं. हमारे मेजॉरिटी के लोग जो बेचारे हैं ना, जो नहीं जानते सच्चाई, उनको नहीं मालूम कि हाँ भाई जिहाद क्या होता है, तो वो लोग क्या किताबें छाप करके ना इस्लाम की सफाई देते हैं कि देखो जो गलत फहमी फैलाई जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा ना, ये सच्चाई है. अब वो लोग अगर दावत देंगे तो उन पे केस लग जाएगा. वो ये नहीं कह रहे तुम मुसलमान बन जाओ, ये कभी नहीं कहते हैं. ये कहते हैं कि भाई देखो जो गलत फहमी है ना, आपस में भाईचारगी को रोकना चाहिए, बढ़ाना चाहिए. कहते हैं एक दिन वो था जब दुनिया भर में सम्मान हमारा था, गीता के श्लोक हमारे और कुरान हमारा था, दूध की नदियां बहती थी वो हिंदुस्तान हमारा था,
बांग्लादेश हमारा था और पाकिस्तान हमारा था। नफरत की दीवार गिरा दो, ये आवाज हमारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है। अध्यक्ष मुझे ये माहौल बनना चाहिए देश के अंदर, लेकिन जानबूझ करके सर अगर यही किया जाएगा, नफरत फैलाई जाएगी और ऐसे बिल ला करके झूठे फंसाने की बात की जाएगी, मैं समझता हूं जानबूझ के किया जा रहा है। अभी आपने बहुत सारी सुनिए ना, आपने अभी बहुत सुनिए सर, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों की बात किया, बहुत सारी। अब मैं इनसे पूछता हूं कि 92-93 के दंगों की जो तफ्तीश हुई थी, जस्टिस कृष्णा ने किया था, उसकी तरह फाइल बना दो, जनता को दिखा दो क्या था। एक बार दिखा दो 2002 में गुजरात में जो हुई थी फाइल, वो दिखा दो, एक बार वही फाइल दिखा दो। एक बार दिखा दो अहमदाबाद में बाबू बजरंगी, नहीं आप बार-बार फाइल की बात करते हो। आप बिल के ऊपर बात कीजिए, आप इतिहास और बाकी के रेफरेंसेस मत दीजिए कृपा करके। आप बिल के ऊपर बात कीजिए, आपके मुद्दे रखिए, आपके जो सुझाव है वो बताइए। देखो ये सदन का आप समय बर्बाद कर रहे हैं ना, आप बिल के ऊपर बात कीजिए। सर आप बिल के ऊपर बात कीजिए। मैं इन्होंने फाइल की बात किया कि देश में क्या हो रहा है, तो फाइल तो एक तरफ बनती झूठी ना, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं। है ना, विधेयकाबद्दल अध्यक्ष महोदय बोलण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, काही आपण हरकत नाही। तेच सांगितलेलं आहे की पण त्याच्यामुळे कुठल्या तरी वर्षाचा उल्लेख करायचा, 2002चा उल्लेख करून अध्यक्ष महोदय आपल्याला विनंती, अध्यक्ष महोदय 2002चा उल्लेख अध्यक्ष महोदय काढून टाका अध्यक्ष महोदय, कारण त्याचा आणि या बिलचा काही संबंध नाही, या बिलाच्या तरतुदीवर आपण काही संबंध नाही अध्यक्ष महोदय, ते काढून टाका अध्यक्ष महोदय, तपासून काढू।